नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, कहें सत्ता के गलियारों से। सत्ता के गलियारों में आखिर एक बात पिछले एक महीने से लगातार उठ रही है। जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो अस्वस्थ हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए विदेश जाने वाले हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन इसकी आज तक नहीं आई। लोग हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहे जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं या जितने भी पत्रकार हैं, सब एक दूसरे से यही पूछते हैं जो आखिर नीतीश कुमार जी कब जा रहे हैं विदेश इलाज कराने। वो बीमार हैं, उनके लिए उनके जगह पर मतलब कहें मीडिया संस्थान में उतरा रहे, मतलब उनके केयरटेकर सीएम के नाम तक की भी तलाश कर ली। किसी दिन विजय चौधरी बनते थे केयरटेकर, किसी दिन मनीष वर्मा बनते थे, किसी दिन अशोक चौधरी बनते थे, और जितनी पत्रकार जितने विश्लेषक उतने उनके मायने। लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ जो क्या नीतीश कुमार सचमुच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कोई स्टार्ट किया था 15 दिन से लेकर के अब 2-3 महीने तक की बात कही जा रही थी जो नीतीश जी जाएंगे विदेश इलाज कराने, विदेश जाएंगे इलाज कराने, उनके जगह पर कौन होगा कार्यवाहक मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार जी जितने ही इस तरह का गॉसिप जितना बढ़ा, नीतीश कुमार जी का बिहार में मूवमेंट उतना ही बढ़ गया। वो कहे जो अपने कैबिनेट में सबसे अधिक मूवमेंट करने वाले मंत्री देखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उतना उनके कैबिनेट में कोई नहीं घूम रहा है। और जो पिछले अगस्त महीने में जो 3 तारीख से लेकर के आज जो हम बैठे हैं 20 तारीख को, 20 अगस्त तक में उन्होंने कहे जो बेतहासा मूवमेंट किया है बिहार का, और ये लोगों के पब्लिक डोमेन में भी है। आखिर तब ये लोग सोचने को मजबूर हो जा रहे हैं जो आखिर मुख्यमंत्री जी जब इतना मूवमेंट कर रहे हैं और सड़क मार्ग से घटना स्थल का या कहें जो निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, कहें पूरे बिल्डिंग और कॉरिडोर में पैदल चलते हैं, तो उस समय ये लोग सोचते होंगे जो इस मुख्यमंत्री के लिए लोग कहते हैं जो ये बीमार हैं, लेकिन जिस तरह से इनका मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं एक कहे जो कोई साजिश के तहत एक कोई चाल चली जा रही है। ये गॉसिप फैला करके जो मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, अब ये हो सकता है उनके इर्द गिर्द के लोग ही हों, उनके कैबिनेट के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये मतलब कहें जो शोध का विषय है। जो आखिर अब मैं आपको बताता हूँ जो कि मुख्यमंत्री का मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ। 3 अगस्त को वो ककोलत जाते हैं, वहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए कुछ सुविधाओं का लोकार्पण करते हैं। उसी दिन नवादा में सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन करते हैं। उसी दिन 3 तारीख को नालंदा में द्वारका बीघा नवनिर्मित पुल का उद्घाटन भी करते हैं। अब देखिए एक दिन में 3 बड़ी जो मतलब कहें जो लोकार्पण, भूमि पूजन, उद्घाटन, ये सारा काम करते हैं नालंदा नवादा में। फिर उसके बाद 4-5 दिन आराम करते हैं। 9 तारीख को वो निकलते हैं पटना के गंगा किनारे, क्योंकि अचानक सा बरसात हुआ, कोसी का डैम में पूरा क्यूसेक पानी, गंगा का जलस्तर बढ़ा, तो पटना के आसपास के इलाकों पर दबाव बढ़ा, और कहें जो पटना के देरा क्षेत्र के लोग पलायन करने के लिए निकले, तो नीतीश कुमार जी भी निकल गए। मेरिन ड्राइव होते हुए वो दीघा घाट से लेकर के गाय घाट तक कहें जो पूरा निरीक्षण किया, और लोगों अधिकारियों को निर्देश भी दिया जो किस तरह से बैरिकेटिंग करना है, कहाँ बालू का बोरिया लगाना है, कहाँ क्या करना है। इस तरह से उन्होंने गंगा का निरीक्षण किया, बढ़ते गंगा जलस्तर का निरीक्षण किया। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो पूरे किस तरह से वो पैदल घूम रहे हैं, उनके साथ पूरे अधिकारियों का जत्था भी उनको घूम रहा है, और कहे जो वो सबको निर्देश भी देते आ रहे हैं। इस बॉडी लैंग्वेज को और मूवमेंट को अगर देख के आप कह सकते हैं जो क्या नीतीश कुमार बीमार हैं कि ये केवल गॉसिप है। कहें फिर 10 तारीख को अपने आवास पे मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए चयनित काजल रानी से भी मुलाकात कर लेते हैं, घूमते भी रहते हैं। 11 तारीख को कहें जो 10 को जबरदस्त राजधानी में वर्षा हुई थी, बहुत जगह वाटर लॉगिंग था। पाटलिपुत्रा में तो कहें 3 दिन के बाद पानी निकला, कहें जो हथुआ मार्केट में पानी रहा, राजेंद्र नगर में पानी रहा, कंकड़बाग के कई इलाकों में। तो उनको जब जानकारी हुई तो वो सीधे सुबह निकलते हैं और चल जाते हैं सारे जो पटना के ड्रेनेज सिस्टम, जो पहाड़ी पर सम्प हाउस जिसको कहते हैं, पहाड़ी चले जाते हैं, सैदपुर चले जाते हैं, पटना सिटी के इलाके में चले जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो कहें जो जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए वो निरीक्षण करते हैं, निर्देश भी देते हैं। और ऐसा थोड़े है जो आप सम्प हाउस तक गाड़ी से चले जाइएगा, अब गाड़ी तो एक जगह तक जाके रुक जाती है, उसके बाद फिर वो पैदल घूमते हैं। और देखिएगा वीडियो में किस तरह से वो कहाँ कहाँ पैदल घूम रहे हैं। ये एक साफ दर्शाता है जो कोई व्यक्ति है इनके आसपास का या कैबिनेट का जो गॉसिपिंग कर रहा है जो नीतीश कुमार बीमार हैं। और इसको उन्होंने साफ। तो फिर 11 के बाद 13 तारीख को
पटना में ही नए समाहरणालय भवन परिसर का कार्य का जायजा लेते हैं। जो बनने वाला है अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पटना का डीएम कार्यालय, उसका वो निरीक्षण करते हैं। एक एक चीज़ का बारीकियों से वो गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि खुद वो इंजीनियर भी हैं। वैसी स्थिति में वो ऊपर नीचे सीढ़ी से चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे वो कहें जो आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या वो बीमार हैं, और क्या अगर बीमारी की बात अगर उठाई जा रही है तो ये गॉसिपिंग तो नहीं है। फिर 15 तारीख को अपने रेजिडेंस पे झंडा फहराते हैं, गांधी मैदान में झंडा फहराते हैं, भाषण देते हैं, उतना देर खड़ा होकर के सलामी लेते हैं। फिर गांधी मैदान से सीधे निकल जाते हैं दानापुर में महादलित बस्ती में, वहाँ भी महादलित टोले में जाकर के झंडा फहरवाने का काम करते हैं। उस दिन भी सुबह से लेकर कहें 12 बजे तक, कहें जो लगभग 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक उनका मूवमेंट रहता है, और इसमें अब कई देर मतलब अक्सर समय वो खड़ा ही दिखे आपको। 16 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, उस पर श्रद्धांजलि भी देने जाते हैं पाटलिपुत्रा। 16 तारीख को ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक भी कर लेते हैं, समीक्षा बैठक। 17 तारीख को राजगीर में बन रहे खेल परिसर का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, पटना से राजगीर बाई रोड, और पूरे परिसर में घूमते हैं पैदल। एक तरह से कहें जो वहाँ भी वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं लग रहा है जो वो बहुत मतलब हारे हुए जो व्यक्ति की तरह या बीमार की तरह लग रहे हैं। 18 तारीख को बिहटा में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थल निरीक्षण करने के लिए बिहटा पहुंच जाते हैं। मतलब वही हम बोले, इतना 30, 35, 40 साल के युवक भी इतना मूवमेंट नहीं कर। ठीक है, आप लोग कहिएगा गाड़ी से घूमते हैं, एसी गाड़ी से घूमते हैं। यहाँ एसी गाड़ी से भी घूमने के दौरान लोगों को थकान हो जाती है। आप किसी दूसरे मंत्री या आईएएस अफसर के यहाँ जाइए, एसी कमरे में बैठते हैं, एसी गाड़ी से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, घर में भी एसी रहता है। उसके बाद जब शाम में या कहीं उनसे मिलने के लिए लोग उनके दरवाजे पे जाते हैं, कद अभी थका हुआ है, ऑफिस से आए साहब। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहटा चले गए। 19 तारीख को इको पार्क में रक्षाबंधन का दिन है, इको पार्क में पेड़ में राखी बांधने जाते हैं। 20 तारीख आज का वो पहुंच गए हैं वैशाली, वहाँ बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्धा स्मृति स्तूप का वो निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री लगातार 3 तारीख से आज 20 तारीख तक लगातार मूवमेंट में है और मतलब लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अपने काम को देख रहे हैं, जो उनके द्वारा जो दिया गया कार्य है विभागों को उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो बिहटा हो, नालंदा हो, नवादा हो, वैशाली हो, मतलब इन सब जगहों पे जाके, तो कहीं ना कहीं ये एक गॉसिप जो है पूरे राज्य में एक साजिश के तहत कुछ विरोधियों के द्वारा फैलाई जाने की संभावना है। आखिर हमको इतने डाटा जमा करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं चल रहा था जो नीतीश कुमार जी बीमार हैं, इलाज कराने जाएंगे इंग्लैंड, उनके जगह पे कौन होगा सीएम, अगला सीएम कौन होगा, कार्यवाहक सीएम। तो आज के डेट में तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को और वैसे लोगों को दिखा दिया, या उनके कहें जो वैसे लोगों के गाल पे करार तमाचा जड़ दिया है, जो तुम कहते हो बीमार है, मैं देखो कितना फिट हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा घूम सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं मेहनत करके दिखा सकता हूँ। तो नीतीश कुमार जी अभी भी जिस तरह से उनका मूवमेंट है, चाहे एक एक चीज़ पर बारीकी पर नज़र रखते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है नीतीश कुमार पूरी तरह फिट है। अब खैर जो लोग जैसी बातें करें उसकी परवाह किए बगैर नीतीश कुमार का मूवमेंट जारी है। कैसा लगा यह एपिसोड? आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।